हेलो दोस्तों, मैं पूजा अग्रवाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पूजा स्मार्ट स्टडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसका एक टॉपिक है विद्युत अपघटन के फैराडे का नियम। आज हम वो डिस्कस करेंगे। फैराडे का प्रथम नियम भी डिस्कस करेंगे, फैराडे का दूसरा नियम भी, द्वितीय नियम भी डिस्कस करेंगे, जिसमें पेपर में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये नियम है। चलिए अब हम विद्युत अपघटन के फैराडे का नियम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है। तो फैराडे का प्रथम नियम कहता है कि विद्युत अपघटन के दौरान इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित जो पदार्थ की मात्रा होती है उसमें प्रवाहित होने वाले आवेशों के मात्रा के बराबर होती है, समानुपाती होती है। फिर समझिए दोस्तों, जो विद्युत अपघटन के दौरान इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा होती है वो विलयन में प्रवाहित आवेश या विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। अर्थात निक्षेपित होने वाले जो पदार्थ की मात्रा है वो समानुपाती होगी किसके? विलयन में प्रवाहित आवेश के। आवेश इस प्रकार से, तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित आवेश की मात्रा के समानुपाती होगी। ठीक है, अब ये जब समानुपाती का चिन्ह हम हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? एक नियतांक एक आएगा, जेड आएगा। ये क्या है? जेड क्या है? विद्युत रासायनिक ग्राम तुल्यांक है। फिर ये क्यू ऐसे ही रहेगा। अब देखिए, आवेश बराबर क्या होता है? क्यू बराबर क्या होता है? IT होता है। IT मतलब धारा गुणे समय, यही तो होता है। तो अब हम क्यू के स्थान पे यही मान रख देते हैं, तो क्या आ जाएगी? W बराबर Z, और क्यू के स्थान पे क्या आ जाएगा? IT। एक ये फॉर्मूला मिला। अब देखिए, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कौन क्या है। देखिए, W क्या है? निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है। निक्षेपित पदार्थ की क्या है? मात्रा है। और यह देखिए, Q क्या है? आवेश की मात्रा है। ठीक है, आवेश की मात्रा है ना। और यहाँ देखिए, और I क्या है? विद्युत धारा है। ये जो I है वो क्या है? विद्युत धारा है। और T क्या है? समय है, सेकंड में आप मापिएगा। ठीक है, और ये देखिए, अब Z क्या है? Z विद्युत रासायनिक ग्राम तुल्यांक है। क्या है? विद्युत रासायनिक ग्राम तुल्यांक है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कुछ होती है। अब देखिए, Z बराबर क्या होता है? यहाँ पर लिखते हैं, Z बराबर क्या होता है? मोलर मास अपान N गुणे F होता है। मोलर मास, जिसकी मतलब क्वेश्चन में जिस तत्व की वैल्यू यहाँ पर दी रहेगी उसका मोलर मास आप लिखेंगे, और वो कितने इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है या ग्रहण करता है वो N लिखेंगे। और F क्या है? फैराडे है ना। तो हम लिख देते हैं MW क्या है। देखिए, MW क्या है? मोलर द्रव्यमान है। क्या है? मोलर द्रव्यमान है। और N क्या है? ग्रहण की गई या त्यागी गई क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्या? ग्रहण या त्यागने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, ये N है। और F क्या है? F क्या है? फैराडे है। F क्या है? F क्या है? F क्या है? फैराडे है। तो एक फैराडे बराबर क्या होता है? एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम पर मोल होता है। ठीक है, F क्या है? फैराडे है। तो एक फैराडे बराबर कितना होता है? आपको एक फैराडे बराबर यही मान रखना पड़ेगा, 96,500 कूलाम पर मोल। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया है। अब देखिए, अब क्या मिलता है? यदि Z बराबर ये होता है तब W बराबर क्या आ जाएगा? तो W बराबर, अब Z का मान यही रख दीजिए, यही मोलर मास अपान N गुणे F। और इधर क्या है? Q पहले लिखिए। Q भी आप लिख सकते हैं, एक ये क्वेश्चन मिल गया। अगर यदि Q दिया है, आवेश दिया है, तो आपको ये सूत्र लगाना है। अगर धारा और समय साथ में दिया है तो आपको ये सूत्र लगाना है। W बराबर मोलर मास अपान N गुणे F फैराडे, और गुणे IT लगा दीजिएगा, है ना। यही तो होगा।
तो ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इस पर ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि आपको आवेश दिया है तो क्यू से गुणा कीजिएगा, और अगर धारा और समय दिया है तो IT से मल्टीपल कीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए जो मैंने ये फॉर्मूला डेरिवेशन मतलब फॉर्मूला निकाला है, अब इसी फॉर्मूले पर हम कुछ सवाल करेंगे ताकि आपको और अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो देखिए जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है क्या कि यदि 27 ग्राम एल्यूमिनियम के निक्षेपण के लिए 100 एम्पीयर विद्युत धारा का प्रवाह कितने समय के लिए होगा। तो इसमें क्या पूछा है, समय पूछा है ना, और दिया क्या गया है, मोलर मास दे रखा है हमें एल्यूमिनियम का कितना 27 ग्राम, और आई का मान भी दे रखा है कितना 100 एम्पियर, यही तो, और टी का मान हमसे तापमान पूछ लिया है। तो देखिए अब हम मान रखते हैं। इसमें फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये IT वाला लगाएंगे क्योंकि तापमान पूछा है और धारा दिया है। तो क्या लगाएंगे, W बराबर मोलर मास अपान, और ये जो 27 ग्राम दिया है ये क्या है, ये निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा है, क्या है W है। ठीक है, ये क्या है, निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा है, और मोलर मास आपको निकालना पड़ेगा। एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना होता है, इसका लगभग 27 होता भी है, इसका एल्यूमिनियम का 27 ही होता है। ठीक है, तो देखिए ये मोलर मास हो गया, और यहाँ पर N गुणे F गुणे क्या लगाना है IT, यही तो। अब देखिए मोलर मास कितना होता है, इसका 27 ही होता है, अपन N क्या है, N एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है, 3। आप देखिएगा कि एल्यूमिनियम लगभग +3 में रहना पसंद करता है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, तो जो 10 इलेक्ट्रॉन होता है वही इसका स्थायी रूप होता है। तो एल्यूमिनियम +3 में ही रहना पसंद करता है, तो इसमें N का मान क्या आएगा 3, K +3 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो 3 हो गया। और फैराडे का मान क्या रखना है आपको, 96,500, यही तो बताया था मैंने। एक फैराडे बराबर कितना होता है, 96,500 कूलम पर मोल होता है। गुणे आई क्या रखना है, आई आपको दे रखा है 100 एम्पियर, और आपको T निकालना पड़ेगा, और W क्या दे रखा है, ये भी 27 ग्राम दे रखा है ना, 27 ग्राम दे रखा है। अब देखिए ये 2 0 से ये 2 0 कट गया है ना। अब देखिए 3 9 27 हो जाएगा। अब देखिए 27 ये इंटू मतलब बटे में इधर जाएगा, इंटू में हो जाएगा, तो 96,500 अपन ये क्या आ जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, बराबर T आ जाएगा, 9 त्रिक 27। अब 3 से इसको गुणा कर दीजिए, 3 5 15 5 हासिल 1, 3 6 18 19 के 9 हासिल 1, 3 9 3 9 27 1 28 आ गया। सेकंड्स में क्या टेम्परेचर लिख लीजिए। फिर से आप देखिए आपको W का मान दे रखा है 27 ग्राम, और मोलर मास इसका कितना होता है 27 ही होता है, और N क्या है, एल्यूमिनियम +3 में रहना पसंद करता है, तो इसका N क्या होगा 3, और F का मान 96,500 रख दीजिए आप, और I क्या दे रखा है 100 एम्पियर, गुणे T आपको ज्ञात करना है। तो देखिए ये 3 9 27 होता है तो 9 से कट गया, और 2 0 से 2 0 कट गया, इधर वैल्यू बटे में थी तो इधर किधर जाएगी, इधर जाएगी, तो क्या हो जाएगा इंटू में हो जाएगा, और ये ऊपर है तो ये क्या नीचे आ जाएगा। 9 त्रिक 27 से ये भी कट गया, तो 3 का पहाड़ अगर 96 मतलब 965 में पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2895 सेकंड्स। तो समय आ गया 2895 सेकंड्स, तो जो हमसे पूछा था। तो ये हो गया सवाल। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले जाते हैं तो ले लीजिए। अभी हम कुछ और सवाल डिस्कस करेंगे ताकि आपको और अच्छे से आ जाए। ठीक है, चलिए देखिए। अब देखिए क्या दिया है, ये देखिए जब 5 फैराडे की एक धारा एल्यूमिनियम +3 आयनों के विलयन के माध्यम से पारित की जाती है तो एल्यूमिनियम का निक्षेपित द्रव्यमान बताइए। निक्षेपित मतलब W आपसे पूछ रखा है, ठीक है, क्या है W आपसे पूछा है। और ये जो 5 फैराडे है वो आवेश का मान दे रखा है। आवेश क्या दे रखा है 5 फैराडे, ठीक है। अगर जब आपको आवेश फैराडे में दिया हो तो नीचे वाले जो फैराडे का मान है उसका मान आप 96,500 नहीं रखेंगे, फैराडे ही रहने दीजिएगा ताकि आसानी से वो कट जाए। जैसे क्या निक्षेपित पदार्थ की मात्रा पूछ ली है, चलिए तुरंत हम फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है W बराबर मोलर मास अपान N गुणे F गुणे Q।
क्योंकि यहाँ पर आवेश हमें दिया रखा है तो हम यहाँ पर गुणे आवेश से ही करेंगे। तो W बराबर क्या आ जाएगा, मोलर मास कितना होता है एल्यूमिनियम का, अभी तो पीछे निकाला 27 होता है ना, 27 होता है। और में एन क्या है, देखिए पहले से दिया रखा है कि एल्यूमिनियम प्लस 3 में ही रहना पसंद करता है और 3 दिया भी है, तो एन का मान क्या हो गया 3। और आपको फैराडे का मान नहीं रखना है क्योंकि आवेश का मान 5 फैराड दिया है, 5 फैराडे दिया है ना। अब फैराडे का मान नहीं रखेंगे ताकि ये वैल्यू आसानी से कट सके। देखिए फैराडे से फैराडे कट गया है ना। अब देखिए 3 9 27 भी कट गया, तो बचा क्या, 9 गुणे 5 क्या आ जाएगा 45 आ गया, 45 ग्राम। निक्षेपित पदार्थ की मात्रा क्या आएगी 45 ग्राम। ठीक है, बहुत आसान, मतलब बहुत ही आसान है ये सब सवाल। आप एक बार 2 बार लगाइएगा, आपको और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन मैंने और लिखा है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, आपको और अच्छे से आ जाएगा। चलिए देखिए क्या लिखा है इसमें। सिल्वर का एक प्याला है जिसमें 965 कूलाम की धारा पारित करके सिल्वर से लेपित किया जाता है, तो सिल्वर की निक्षेपित मात्रा बताइए। इसमें भी W पूछा है, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा ही पूछा है। ठीक है, और इसमें सिल्वर दिया है और यहाँ पर देखिए क्या है, ये आवेश की मात्रा ये भी दी रखी है, लेकिन कूलाम में दिया है तो आपको फैराडे का मान रखना होगा 96,500 मान। ठीक, ये क्या है 965 कूलाम दे रखा है। ठीक है, अब देखिए सिल्वर का आप बताइए मोलर मास कितना होता है। सिल्वर का मोलर मास कितना होता है 108 होता है। आपको मोलर मास याद ही रखना पड़ेगा। आप जो तत्व होते हैं, तत्व में क्या होता है मोलर मास दिया ही रहता है। इसमें क्या होता है मोलर मास क्या होता है दिया ही रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए मोलर मास आपको या किसी क्वेश्चन में दिया रहेगा और किसी में नहीं दिया रहेगा, तो आपको याद ही रखना पड़ेगा कि सिल्वर का मोलर मास कितना होता है 108 होता है। तो आप सीधे वैल्यू पुट कीजिए सवाल में, क्या होता है W बराबर मोलर मास अपान एन गुणे F गुणे Q होता है। मोलर मास कितना दिया रखा है, देखिए मोलर मास कितना दे रखा है आपको। मोलर मास अब देखिए 108 होता है, तो देखिए 108 लिख लीजिए। और एन का मान होता है सिल्वर प्लस 1 में रहना पसंद करता है। देखिए आप देखेंगे तो सिल्वर प्लस 1 में रहना पसंद करता है। ठीक है, आप देखेंगे सिल्वर क्या होता है प्लस 1 में ही रहना पसंद करता है, तो इसमें एन का मान क्या आ जाएगा 1। और फैराडे का मान आपको रखना पड़ेगा क्या 96,500। ठीक है, और आवेश का मान भी इसमें दे रखा है, क्या है आवेश का मान क्या दे रखा है 965। तो यहाँ पर आप 965 वैल्यू पुट कर दीजिए। तब देखिए अब 965 से 1 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 51, और ये 100 ये 2 0 यहाँ आ जाएगी। तो क्या आ गया हमारे पास 108/100 आ जाएगा। अब ये नीचे 100 है, तो जब हम इससे भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, क्योंकि नीचे 2 0 है, तो क्या आ जाएगा 1 2 अंक के बाद ये दशमलव आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा 1.08 ग्राम सिल्वर की निक्षेपित मात्रा आ गई। ठीक है दोस्तों, तो देखिए तो सब कुछ सवाल में दे रखा था। ठीक है, तो हमसे निक्षेपित पदार्थ की मात्रा पूछी थी, तो आपको क्या करना है फॉर्मूला क्या है, ये वाला मोलर मास अपान एन गुणे F इंटू Q आवेश वाला फार्मूला रखना है, जिसमें मोलर मास सिल्वर का 108 होता है और सिल्वर हमेशा +1 में रहना पसंद करता है, तो 1 रखिए और F का मान रखिए 96,500 और कूलाम मतलब आवेश की मान दे रखा है 965, तो गुणे 965 कर दीजिए। तो इससे क्या है ये कट जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, तो 108/100 आ जाएगा, और नीचे 2 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1.08 ग्राम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने कुछ सवाल आपके सामने डिस्कस किया है। इसी प्रकार से पेपर में भी सवाल आते हैं। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं आएगा, इसी लेवल में आएगा। अब देखिए हम लोग फैराडे का द्वितीय नियम पढ़ते हैं। फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है, ठीक है, देखिए फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है। फैराडे का द्वितीय नियम कहता है कि जब आवेश की मात्रा को एक ही श्रेणी में जुड़े हुए विभिन्न
विद्युत अपघट्य के विलयनों में से प्रवाहित करते हैं तो निक्षेपित होने वाली पदार्थों के जो भारों का अनुपात के बराबर होता है। अर्थात देख लीजिए यहाँ पर निक्षेपित होने वाले भारों का जो अनुपात है वो तुल्यांक, ये क्या है, E1/E2 क्या है, तुल्यांकी भार है। ये क्या है, तुल्यांकी भार है। ठीक है, देखिए तो जो निक्षेपित होने वाले पदार्थों के भारों का अनुपात होता है वो तुल्यांकी भारों के अनुपात के बराबर होता है। अब तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, मोलर द्रव्यमान बटा n फैक्टर होता है। ठीक है, क्या होता है, मोलर द्रव्यमान अपन n फैक्टर होता है। अब n फैक्टर क्या है, तो अगर अम्ल में देखेंगे तो H+ त्यागने की जो क्षमता होती है उसे कहेंगे n फैक्टर। अगर उसमें देखेंगे, क्षार में देखेंगे तो उसमें OH त्यागने की जो OH कितना त्यागेंगे वो होता है n फैक्टर। जैसे आप देखिए, जैसे अब देख लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है, इसमें OH कितना है, 1 है, तो n फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, n फैक्टर 1 हो जाएगा। जैसे कोई अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसमें H+ कितना है, 1 है, तो 1 हो जाएगा। जैसे कोई अम्ल है H2SO4 है, उसमें H+, इसमें H+ कितनी है, 2, तो इसका n फैक्टर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है ना। इस प्रकार से आपको n फैक्टर आपको ऐसे आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो वैसे लेकिन पेपर में इस फैराडे के द्वितीय नियम से क्वेश्चन कम आता है, फैराडे के प्रथम नियम से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो मैंने ये जो तीनों क्वेश्चन कराया है आप अपने मन से मतलब खुद से लगाने का प्रयास कीजिएगा। और अगर क्वेश्चन ना समझ में आया फिर से वापस दोबारा देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, आपसे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर किसी अन्य वीडियो पर डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।